आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। अब वरिष्ठ पर्यावरणीय नेता मेधा पाटकर पर ईडी की नज़र। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्मार्ट न्यूज़ ने डॉक्टरों से किया संवाद। पीयूसी द्वितीय वर्ष परीक्षाओं में भी हिजाब प्रतिबंध नियम जारी। डॉक्टर प्रमोद सावंत का विभिन्न स्थानों पर स्वागत। बारिश के कारण तालुका में किसानों का नुकसान। बेलगाम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की तैयारी शुरू। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। पिछले 36 वर्षों से नर्मदा बचाओ आंदोलन के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज कराया है। गाजियाबाद बीजेपी जिला सचिव संजीव झा की शिकायत पर ईडी ने मेधा पाटकर के नेतृत्व वाली धर्मार्थ संस्था नर्मदा नवनिर्माण अभियान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। 2005 में भाजपा नेता ने आरोप लगाया था कि आंदोलन के लिए जुटाए गए धन से मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से एक राजनीतिक साजिश रची गई थी। ईडी द्वारा राजनीतिक नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई और अब नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना में जलमग्न क्षेत्र में सभी आदिवासियों को न्याय दिलाने वाले एनजीओ पर कार्रवाई से कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया है और कई लोगों ने नाराजगी भी जताई है। हालांकि मेधा पाटकर ने इन सभी मामलों में पहली बार अपना पक्ष रखते हुए कहा, हमारे खिलाफ की गई कार्रवाई गलत है और ये हमारे जैसे जन आंदोलन और संघर्ष को बदनाम करने की साजिश है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्मार्ट न्यूज़ ने डॉक्टरों से किया संवाद। 7 अप्रैल को व्यापक रूप से विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना इसी दिन 72 साल पहले 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसलिए पूरे विश्व में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वास्थ्य के लिए न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। लेकिन अपने आप को फिट रखने के लिए अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें, आपके शरीर के लिए आहार और नियमित व्यायाम कितना महत्वपूर्ण है और अपने दांतों की देखभाल कैसे करें, इस बारे में अधिक जानने के लिए स्मार्ट न्यूज़ ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर डॉक्टरों से बातचीत की। डॉक्टर हरि विठ्ठल पाटिल, डॉक्टर भूषण सुतार, डॉक्टर अंजना बागेवाड़ी, डॉक्टर धीरज पाटनेकर इन्होंने सहभाग लिया। पीयूसी द्वितीय वर्ष परीक्षाओं में भी हिजाब प्रतिबंध नियम जारी। पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हिजाब प्रतिबंध अब हर जगह देखने को मिल रहा है। इसलिए आगामी पीयूसी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के लिए भी इस नियम का पालन करना होगा। हिजाब पहनने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ऐसा शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने सफाई दी। परीक्षा 22 अप्रैल से 18 मई तक चलेगी। इस परीक्षा अवधि के दौरान सभी नियमों का पालन करना होगा। इस संबंध में स्नातक शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। राज्य के करीब 90% अंडर ग्रेजुएट कॉलेजों में यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है। शेष 10% कॉलेजों को अधिसूचित कर दिया गया है। राज्य उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना अनिवार्य है, इसलिए शिक्षा मंत्री ने छात्रों से इस नियम का ध्यान रखने की अपील की है। डॉक्टर प्रमोद सावंत का विभिन्न स्थानों पर स्वागत। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत गुरुवार को बेलगाम पहुंचे। बेलगाम पहुंचने पर जाम्बोटी में उनका स्वागत किया गया। भाजपा की ओर से धनश्री सरदेसाई और पंडित ओगले सहित भाजपा सदस्यों ने उनका स्वागत किया। पुष्पांजलि और शॉल भेंटकर उनका अभिनंदन किया गया। इसके बाद डॉक्टर प्रमोद सावंत बेलगाम आए और यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय का दौरा किया। वहाँ उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। साथ ही देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से बीजेपी को सभी राज्यों में सफलता मिल रही है। इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार एक बार फिर सत्ता में आएगी, ऐसा उन्होंने विश्वास जताया। इसके बाद वो कोल्हापुर के लिए रवाना हो गए।
बारिश के कारण तालुका में किसानों का नुकसान। तालुका में पिछले एक पखवाड़े से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है और किसान बेबस हो गए हैं। बुधवार को फिर आई आंधी के चलते बारिश का संकट अभी भी बना हुआ है। एक और जहां कुछ फसलों के लिए बारिश की आवश्यकता होती है, लेकिन अनाज और अन्य फसलों को भारी नुकसान होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। सोमवार से शुरू हुई बारिश अभी थमी नहीं है। इससे किसानों की नींद उड़ गई है। ज्वार, चना, मटर और मसूर की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कुछ उपनगरों में अनाज अंकुरित हो गया है, चूंकि कटाई के दौरान बारिश हो रही है। इससे ज्वार किसानों को मुश्किल में डाल दिया है। रबी सीजन में हुई बारिश से दलहन की फसल भी खराब हो गई है। वातावरण में गर्मी की मात्रा बढ़ गई है, इसलिए समय समय पर बारिश हो रही है। इसका असर सब्जी फसलों पर पड़ता दिख रहा है। बेलगाम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की तैयारी शुरू। बेलगाम और हुबली के बीच कित्तूर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। ये जानकारी राज्य के उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी ने दी है। उन्होंने बेलगाम में मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए इसे दोहराया। सामरा हवाई अड्डा, जो बेलगाम के करीब है, राज्य का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। निकट भविष्य में बेलगाम जिले के कित्तूर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना को गति मिलेगी। करीब 12 साल पहले तैयार किया गया प्रस्ताव एक बार फिर विवादों में आ गया है। इस संबंध में राज्य के उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी ने यह प्रस्ताव सरकार को सौंपा है। राज्य सरकार ने कित्तूर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने घोषणा की है कि केंद्र सरकार के परामर्श से इस संबंध में और कदम उठाए जाएंगे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. खड़े बाजार बेळगाव. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। गोवा वेस्ट महात्मा फुले रोड स्थित लेकव्यू अस्पताल में गुरुवार को कोरोना वॉरियर्स और विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में एक संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उन रोगियों को सम्मानित किया गया जो कोरोना की बीमारी में सफल रहे हैं। साथ ही इस कोरोना काल में मरीजों की सेवा करने वाले स्टाफ सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान मरीजों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराई गई रोप वाटिका का उद्घाटन किया गया। अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर शशिकांत कुलगोड ने स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना के साथ हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ पौधे को पानी देकर किया गया। इस समय मंच पर डॉक्टर सूरज जोशी, सेवानिवृत्त अभियंता देवेंद्र हलगी, सेवानिवृत्त अधिकारी KS पाटिल, डॉक्टर प्रभु हलकट्टी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। केली आयुर्वेदिक कॉलेज का दीक्षांत समारोह 9 तारीख को होगा। केली संस्था के डॉक्टर BM कंकनवाड़ी आयुर्वेदिक कॉलेज का दीक्षांत समारोह 9 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे होगा। कार्यक्रम JNMC के शताब्दी हॉल में होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुष के अध्यक्ष डॉक्टर BS प्रसाद और राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान के नीति नियंत्रण विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा मौजूद रहेंगे। साथ ही केली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर VA कोठीवाले इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता
संस्था के प्राचार्य डॉक्टर सुरेश कुमार शेट्टी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में पिछले 3 वर्षों की शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। कोरोना के कार्यकाल में स्नातक समारोह नहीं हो सका, इसलिए इस साल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इनमें से 250 स्नातक छात्र है और 32 स्नातकोत्तर छात्र है। कॉलेज नवंबर में एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव की मेजबानी करेगा। बताया गया कि कार्यक्रम में उनके सूचना बोर्ड का अनावरण किया जाएगा। डिग्री पाठ्यक्रमों में कन्नड़ अनिवार्यता रद्द। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कन्नड़ सक्ति को डिग्री कोर्स में रोक दिया है। बुधवार को अंतरिम आदेश जारी किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार डिग्री पाठ्यक्रम में कन्नड़ सहित किसी भी विषय को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। कन्नड़ सक्ति को वापस लिया जाना चाहिए। संस्कृत भारती ट्रस्ट और कुछ छात्रों ने सरकार के आदेश पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया। पिछले साल 7 और 15 सितंबर को कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ मजबूरी को लेकर आदेश जारी किए थे। हालांकि पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय नीति 2020 के तहत राज्य सरकार डिग्री पाठ्यक्रमों में कन्नड़ को अनिवार्य नहीं कर सकती। कन्नड़ को छोड़कर किसी भी भाषा को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। इसी के तहत हाईकोर्ट ने सरकारी आदेश पर रोक लगा दी। स्थापना दिवस पर भाजपा ग्रामीण द्वारा विशेष कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर ग्रामीण विभाग की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांवों में गतिविधियों का आयोजन किया था। बेलगाम ग्रामीण मंडल के 6 गांवों में स्वच्छता कार्यक्रम लागू किया गया। 32 गांवों में महाआरती भी की गई। विजयनगर ग्रामीण मंडल कार्यालय में शाम को सत्यनारायण पूजा जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। पूर्व विधान परिषद सदस्य महांदेश कवडगीमठ की उपस्थिति में बेलगाम ग्रामीण मंडल अध्यक्ष धनंजय जाधव के नेतृत्व में कार्यक्रम को सफल बनाया गया। इसमें ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बेलगाम हवाई अड्डे पर उपलब्ध एम्बुलेंस सुविधा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बेलगाम हवाई अड्डे पर यात्री बोर्डिंग एम्बुलेंस लिफ्ट प्रदान की है। कर्नाटक में पहली बार ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हवाई यात्रा करने वाले विकलांग यात्रियों के लिए एक एम्बुलेंस का उपयोग बोर्डिंग वाहन के रूप में किया गया है। यह सुविधा हवाई यात्रियों के लिए कम गतिशीलता या विकलांग व्हीलचेयर या जिन्हें सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई होती है उनके लिए उपलब्ध कराई गई है। एक एम्बुलेंस एक मेडिकल हाई लोडर या हाई लिफ्टर है। हवाई अड्डे पर कम गति वाले यात्रियों या विकलांग यात्रियों के लिए एम्बुलेंस वाहनों का उपयोग विशेष सहायक या मोबाइल के रूप में किया जाएगा। इसका इस्तेमाल पहली बार कर्नाटक के बेलगाम एयरपोर्ट पर किया जाएगा। मेरिट शीट में नाम बदलने पर रिश्वत लेते शिक्षा अधिकारी गिरफ्तार। शिक्षा जैसे पवित्र विभाग में समूह शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत एक अधिकारी ने रुपए की रिश्वत की मांग की। इसमें उसे एसीबी ने पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। उसने 1200 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। सौंदत्ती तालुका समूह शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के क्लर्क वेंकरेड्डी हनुमारेड्डी नगली को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। सौंदत्ती तालुका के हिरेबदनूर गांव के मारुति गौड़ा पाटिल और उनके एक दोस्त ने एसएसएलसी मार्कशीट में लापता नाम को ठीक करने के लिए एक आवेदन दायर किया था। उससे 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई। पाटिल ने भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के आधार पर एसीबी की टीम ने उसे 1200 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई की। अविनाश साबले का रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के अविनाश साबले ने बुधवार को एएफआई फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 5000 मीटर में 13:39:43 सेकंड का नया रिकॉर्ड बनाया। 1992 में बहादुर प्रसाद द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड अविनाश ने तोड़ा था। तैराकी प्रतियोगिता में अनिश पै की सफलता। हाल ही में डेरवन में तैराकी प्रतियोगिता में अनिश पै ने 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। उन्होंने 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले में रजत पदक और 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में कांस्य पदक जीता। उन्हें अजिंक्य मेंढके, अक्षय शेरेगर, नितेश कडुचकर और गोवर्धन काकतकर ने मार्गदर्शन दिया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।